क्या चिकित्सा के क्षेत्र को अपवाद मानकर जीव हत्या करना ठीक है? क्या मानव की जान किसी और जीव से ऊपर है? और अगर नहीं है तो क्या स्वयं को एलोपैथी के इलाज से दूर रखना स्वयं पर हिंसा नहीं? आचार्य श्री समझाने की कृपा करें। टेढ़ी जिज्ञासा करती है अनुराग। कुछ ऐसी बातें हमें बोलनी पड़ेंगी जो ज़रा तर्क से आगे की हैं। श्रद्धालु होगे तो समझोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, सर्वप्रथम तो तुम्हारी ये मान्यता कि एक जीव के साथ हिंसा करके किसी दूसरे का लाभ किया जा सकता है, गलत है। अस्तित्व तो ऐसे काम नहीं करता। प्रकृति में ऐसा होता है, चेतना में ऐसा नहीं होता। प्रकृति में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और छोटी मछली की मौत से बड़ी मछली को पोषण मिल जाता है। पदार्थ के क्षेत्र में ऐसा होता है। एक परमाणु हो, उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, अपने कॉन्फ़िगरेशन को और अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, तो उसमें एक प्यास उठती है, उसका एक फील्ड जगता है, एक क्षेत्र जगता है, और वो अपने आसपास से एक इलेक्ट्रॉन सोख लेगा, खींच लेगा। ये पदार्थगत घटना है। इलेक्ट्रॉन को सोख लेने को तुम उस परमाणु की भूख कह सकते हो। वो भूखा था, उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। पदार्थ भूखा था, अपनी भूख मिटाने के लिए उसने छोटे पदार्थ को खींच लिया, और छोटा पदार्थ आया, बड़े का हिस्सा बन गया। बड़ी मछली जब छोटी मछली को खाती है तब भी ऐसी ही घटना घटती है। ये घटना प्रकृति के क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है, बल्कि ऐसे कह लो कि न ठीक है न गलत है, क्योंकि प्रकृति पर न नैतिकता चलती है न धर्म चलता है। वहां तो जो है सो है। जानवर नंगा घूम रहा है, ये ठीक है गलत है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम्हारे 5 उंगलियां हैं, ये ठीक है या गलत है? ऐसा ही है। कई बार मादा बिच्छू नर बिच्छू को खा जाती है मेल के बाद, क्या ये पाप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किन्हीं अवस्थाओं में, सांप की कुछ प्रजातियों में मादा सांप अपने सपोलों को खा जाती है। अधर्म हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पानी में शक्कर मिला दूं और पानी उस शक्कर को सोख जाए, शक्कर विलुप्त हो जाए, तो ये शक्कर के साथ अत्याचार हुआ क्या? कि पहले शक्कर भी थी और पानी भी था और अब दिख रहा है सिर्फ पानी। अरे शक्कर बेचारी कहाँ गई? ये तो अन्याय हो गया ना? कुछ नहीं। ये सब प्रकृति के क्षेत्र की घटनाएं हैं। वहाँ ना कुछ ठीक है ना कुछ गलत है, वहाँ बस नियम है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ अपने गुण के प्रभाव तले गति करता रहता है, और प्रकृति के 3 गुण होते हैं। उन्हीं 3 गुणों के अलग अलग आयोजन अलग अलग जीवों में और वस्तुओं में दिखाई देते हैं। जीवों की तो प्रकृति होती ही है, ये भी तुम जानते ही हो कि वस्तुओं की भी होती है। इसीलिए तो पुराने लोग तुमसे कहा करते थे कि प्याज की तासीर ऐसी होती है और पानी की तासीर
ऐसी होती है। और तुमसे कहा जाता था कि खाद्य पदार्थों के भी गुण होते हैं। तो ये जितना दृश्यमान जगत है ये कुछ और नहीं है, प्रकृति, और इसमें हर चीज के अपने अपने गुण हैं। और ये जो 3 गुण होते हैं सतरजतम, ये 3 अलग अलग तरीके से, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग संरचना में मिल करके इस पूरे जगत का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वहां जो हो रहा है बस हो रहा है। सूरज गोल है, चौकोर क्यों नहीं है? तो है। चलो उसके लिए तो तुम कोई वैज्ञानिक बात बता दोगे, कहोगे देखो चौकोर होता और गोल गोल घूमता अपनी धुरी पे तो उसके कोने झड़ जाते, उसका गोल होना आवश्यक है। चलो ठीक है, कोई बात। पृथ्वी बृहस्पति ग्रह से छोटी क्यों, बड़ी क्यों नहीं? ये तो गलती हो गई ना, बराबर नहीं बांटा, एक को छोटा एक को बड़ा बना दिया। नहीं, ऐसा है तो है। तो प्रकृति के क्षेत्र में ये सब चीजें चलती रहती हैं। प्रकृति से उदाहरण मत उठा लेना। और जीवों की हिंसा का जब मुद्दा आता है तो अक्सर आदमी प्रकृति को ही दृष्टांत बना लेता है। आदमी कहता है देखो जंगल में शेर हिरण को खा रहा है ना, खा रहा है ना, तो हम भी मुर्गे को खा जाएंगे, हमने क्या बुरा किया? परमात्मा की ही दुनिया में जब शेर हिरण को खा सकता है तो हम मुर्गे को क्यों नहीं खा सकते? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तुम शेर नहीं हो? तुम में और शेर में रूप, काया, आकार, इन्हीं का अंतर नहीं है। ये भी मत कह देना कि हम में और शेर में अंतर ये है कि हम में बुद्धि है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तुम अगर ये कह रहे हो कि आदमी और जानवर में बुद्धि का अंतर होता है तो तुम बड़े निर्बुद्धि हो। आदमी और जानवर में मूलभूत अंतर होता है, केंद्रीय अंतर होता है। समझना क्या, जानवर का केंद्र प्रकृति होती है। जानवर को किसी धर्म का पालन नहीं करना, या ये कह लो कि जानवर को एक ही धर्म का पालन करना है, उस धर्म का नाम है प्रकृति। और जानवर अपने धर्म पे बड़ा अडिग रहता है। सांझ होते ही देखा है ना पक्षी कैसे नीड़ की ओर भागते हैं, ये धर्म है उनका, उन्हें प्रकृति का पालन करना है। तुम किसी पक्षी को रात भर जगा दो, उसको बड़ा कष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी काया जानती है, उसका रोम रोम जानता है, उसकी प्रत्येक कोशिका जानती है कि सांझ ढली नहीं और मुझे सो जाना, उसे सो ही जाना है, तुम उसे नहीं जगा सकते। और तुम उल्लू को दिन की रोशनी में बाहर निकाल दो, वो भी बड़ा कष्ट मानेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति जानती है कि मुझे तो रात में ही जगना है, दिन में सोना है। जानवर का केंद्र है प्रकृति। अनुराग, तुम्हारा केंद्र प्रकृति नहीं है। तुम्हारे पास आत्मा है, आत्मा। तुम्हारा केंद्र बिल्कुल दूसरा है। तुम्हें बिल्कुल एक अलग आयाम से जीवन को देखना पड़ेगा। तुम्हें बहुत बातें समझनी पड़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम में करुणा होनी चाहिए। यह भेद है मनुष्य में और पशु में। यह ना बता देना कि बुद्धि का भेद है। अभी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, नीचे से जोर की आवाज आए, पता चले सड़क में दुर्घटना हो गई है, 2 लोग घायल पड़े हैं। यहां पर कुछ मच्छर हैं, सड़क पर कुछ कुत्ते हैं, वृक्षों पर कुछ पक्षी भी सो रहे होंगे, पानी होगा आसपास, तो बरसात चल रही है, कुछ मेढक इत्यादि भी होंगे। तुम मेढक को दोष दोगे क्या कि 2 घायल लोग पड़े थे, मदद करने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं दोष दोगे बताओ? क्योंकि मेढक का धर्म ही नहीं है करुणा।
हाँ, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारे सामने दो घायल लोग पड़े हो और आधी रात है और वो बेहोश सड़क पर पड़े हैं और तुम जाके उन्हें उठाओ नहीं, तो तुमने पाप कर दिया। न मच्छर को पाप लगेगा, न कुत्ते को लगेगा, न मेढक को लगेगा। हाँ, तुमने पाप किया है, क्योंकि तुम्हारा और कुत्ते का केंद्र अलग है। काया ही अलग नहीं है, केंद्र अलग है। शेर और कुत्ते की सिर्फ काया अलग है, तुम्हारा और कुत्ते का केंद्र ही अलग है। तुम्हारे पास करुणा होनी चाहिए और तुम्हारे पास बोध होना चाहिए। कुत्ते से नहीं अपेक्षा करोगे कि बोध। हाँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। दो घायल लोग पड़े हो, उनके बगल में गाय घास चर रही हो, गाय को दोष दोगे? गाय का तो काम है प्रकृति का पालन करना, और प्रकृति उससे क्या कह रही है? तू घास चर, और गाय घास चर रही है और बगल में दो लोग पड़े, खून बह रहा है। तुम गाय को दोष नहीं दे सकते। हाँ, मनुष्य को दोष दोगे। मनुष्य चीज दूसरी है। पर जब तक तुम शेष जगत से अपनी पृथकता को नहीं समझोगे, तब तक तुम शंकित ही रहोगे। तब तक तुम्हें यही लगता रहेगा कि मैं भी तो पदार्थी हूं, मैं भी तो देह मात्र हूं। पशुओं का उदाहरण देते देते पशु जैसे ही जियोगे तुम। समझ रहे हो? अब तुम्हारे प्रश्न पर दोबारा आते हैं। तुम कह रहे हो कि क्या चिकित्सा के क्षेत्र को अपवाद मानकर जीव हत्या करना ठीक है? क्या मानव की जान किसी और जीव की जान से ऊपर है? और अगर नहीं है तो क्या स्वयं को एलोपैथी के इलाज से दूर रखना स्वयं पर हिंसा नहीं? आचार्य जी समझाने की कृपा करें। बोध तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा और शेष जगत का हित अलग अलग नहीं हो सकता। पशु होते तुम तो प्रकृति तुम्हें सिर्फ ये सिखाती कि अपना व्यक्तिगत हित देख लो भाई। तुम बड़ी मछली हो, तुम छोटी मछली को खा लो। पर पशु नहीं हो, आदमी हो ना, तो बोध तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा व्यक्तिगत हित समष्टि के हित से अलग नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कि तुम जो कह रहे हो कि अगर किसी जानवर को मार करके किसी इंसान का भला होता है तो क्या जानवर को ना मार दें? ऐसा हो ही नहीं सकता। लो, बात खत्म। किसी को मार करके किसी दूसरे का भला नहीं हो सकता, खास तौर पर किसी पशु को मार करके किसी का भला नहीं हो सकता। कोई आक्रांता हो उसको मारना अलग बात है, कोई अन्यायी हो उसको मारना अलग बात है। और याद रखना, अन्याय शब्द प्रकृति के देश में होता ही नहीं है। प्रकृति में क्या कुछ अन्याय होता है? कुछ नहीं। तुम समझ सको कि न्याय अन्याय क्या है, इसके लिए भी तुम्हें पहले इंसान होना पड़ेगा। हाँ, अन्याय हो रहा हो तो कृष्ण अर्जुन से कहेंगे तो दुर्योधन को मारते, पर वो जो नन्हा हिरण है या खरगोश है या जो भी जीव है जिस पर तुम दवाइयों का प्रयोग कर रहे हो, मुझे बताओ उसने अन्याय क्या किया है? तुम कैसे उसको मार सकते हो? और तुम मारते ही नहीं हो, तुम उसको तड़पा तड़पा कर मारते हो। जो बीमारी इसे होती नहीं, तुम उस पर वो बीमारी लगाते हो। जिस दवा का तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम उस दवा का उस पर परीक्षण करते हो। दिनों, हफ्तों, महीनों तक वो भयानक वेदना में जीता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये सब कुछ करके चैन पाओगे? अगर तुम शरीर मात्र होते, कोई जानवर इत्यादि होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जानवर हो नहीं, तुम सर्वप्रथम एक व्याकुल चेतना हो। और ये व्याकुल चेतना और ज्यादा व्याकुल हो जाएगी जब इसकी परिधि में अन्याय चल रहा होगा, अत्याचार और हिंसा हो रहे होंगे। पशु का एक ही उद्देश्य होता है, सुरक्षित रहकर जीवन काट दो, खाओ पियो मौज करो, अपने पीछे कुछ संतानें छोड़ जाओ। पशु का यही उद्देश्य है। तुम पशु नहीं ना, तुम चेतना हो। तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम्हारा उद्देश्य है मुक्ति, तुम्हारा उद्देश्य है शांति। तो मुझे बताओ कि तुम्हें शांति मिल जाएगी जब तुम्हारे आसपास लाखों करोड़ों बेगुनाह जीव कट रहे होंगे।
वो अपनी मौत मर जाए कोई बात नहीं, उनकी मृत्यु में कोई बड़ी बात नहीं, मृत्यु तो सबको आनी है। तुमने एक मुर्गा काट दिया, क्या हो गया? तुम नहीं काटते तो 2 महीने बाद खुद मर जाता, 2 महीने बाद नहीं मरता तो 2 साल बाद, नहीं 6 साल बाद मर जाता। अमर तो नहीं है मुर्गा, मुर्गा तो मरेगा। बात यह है कि तुमने मारा। अब तुम्हारी चेतना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तुम्हारी चेतना का उद्देश्य है मुक्ति और शांति। तुम्हारी चेतना का उद्देश्य प्रकृतिबद्ध नहीं है। तुम्हारी चेतना का यही उद्देश्य नहीं है कि खाऊं पीऊं मौज करूं बच्चे पैदा करूं और मर जाऊं। तुम्हारी चेतना का उद्देश्य है मरने से पहले काश आजाद हो जाऊं। और आजाद नहीं हो पाओगे तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम जानते हो कि चेतना का ह्रास है। चेतना अनुराग तुम्हारी हो या एक बकरे की या किसी और जीव की, चेतना तो चेतना है ना। जब तुम किसी और जीव को मार देते हो तो मूलतः तुम यही कह रहे हो कि तुम्हें चेतना के प्रति कोई आदर है नहीं। बिल्कुल आदर नहीं। हाँ? चिकित्सा का, औषधि के क्षेत्र का हमें एक ऐसा विज्ञान चाहिए जो बुनियादी तौर पर एक समग्र दृष्टि रखता हो विश्व के प्रति, काट काट के ना देखता हो। ये ना कहता हो कि ये इंसान है, ये जानवर है, इंसान को ठीक करना है, जानवर का उपयोग करना है। पुरानी चिकित्सा पद्धतियां इसीलिए बहुत सक्षम थीं, बहुत उपयोगी थीं। आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, वो रोगों के प्रति एक समग्र दृष्टि रखती थी। तुम वहां जाकर के बताओगे मेरे चेहरे पे मुहासा है, वो त्वचा का इलाज नहीं करेंगे, या हो सकता है त्वचा का इलाज करें भी तो साथ ही साथ वो तुम्हारे पूरे तंत्र का इलाज करेंगे, कहेंगे रक्त का शोधन करो। बस 2 बातों से पुराना चिकित्सा विज्ञान मार खा गया। पहली चीज थी सर्जरी, शल्य क्रिया, और दूसरी चीज थी एंटीबायोटिक्स। ये 2 चीजें आयुर्वेद के पास नहीं थी। नहीं थी तो लाई जा सकती थी, नहीं थी तो आयुर्वेद कोई ठहरा हुआ विज्ञान थोड़ी था। सब विज्ञान आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाना चाहिए था। पर हमने तो आयुर्वेद की करीब करीब बलि ही चढ़ा दी। हमने कहा चलो एलोपैथी के क्षेत्र में चलते हैं। और 2 ही विशेषताएं हैं एलोपैथी के पास मूलतः, सर्जरी, एंटीबायोटिक्स। जहां तक रोग के निदान की बात है, डायग्नोसिस की बात है, उसका तो एलोपैथी से कोई संबंध ही नहीं। तुम्हारा हाथ टूटा है और तुम एक्सरे द्वारा पता लगवाते हो कि कितनी जगह टूटा है, तो ये कोई एलोपैथिक बात थोड़ी है, ये तो वैज्ञानिक बात है। और आयुर्वेद भी वैज्ञानिक है। तुम आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास जाओ, वो भी अब कह देते हैं कि जाओ और अपना थायराइड चेक करा के आ जाओ, थायराइड चेक करा करके आ जाओ, फिर हम तुम्हें आयुर्वेदिक औषधि देंगे। तो डायग्नोसिस तो वैज्ञानिक होता है, वो ना आयुर्वेदिक होता है, ना एलोपैथिक होता है, ना होम्योपैथिक, कोई कुछ भी नहीं होता। चिकित्सा की दृष्टि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक होती है। जब तुम समग्रता से देखते हो जीव को और पूरे ब्रह्मांड को, तो तुम्हारी दृष्टि आयुर्वेदिक है। और जब तुम्हें बताया जाए कि मेरे मुंह पे मुहासा है और सिर्फ तुम्हारी खाल का इलाज कर दिया जाए, तो तुम्हारी दृष्टि एलोपैथिक है। या जब तुम्हें बताया जाए या जब तुम देखो कि तुम्हारी त्वचा में समस्या है और इलाज तुमको ऐसा दे दिया जाए तो त्वचा को तो ठीक कर देगा, लेकिन तुम्हारे जिगर को खराब कर देगा, तो यह दृष्टि एलोपैथिक है। आयुर्वेदी कभी नहीं करने वाला। आयुर्वेद के पास तुम जाओगे तो
जिस रोग का इलाज कराने गए उसके साथ साथ 5 अन्य छुपे रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि एलोपैथी, अंग्रेजी दवा इतनी प्रचलित क्यों है? क्योंकि बहुत शोध हुआ है वहां, बहुत मेहनत की है, वैज्ञानिकों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां कतारबद्ध होकर के कई शताब्दियों तक कई देशों के शोधकर्ताओं ने इस पूरे विज्ञान को एक उन्नति दी है। तो आज ये वहां खड़ा हुआ है कि इसके पास कई ऐसी विधियां हैं, इसके पास कई ऐसे नुस्खे हैं जिनका तोड़ किसी और चिकित्सा पद्धति में नहीं है। मैंने स्वयं एलोपैथिक दवाइयां काफी ली हैं और आयुर्वेदिक भी खूब ली है मैं दोनों के प्रभाव को जानता हूं, और आयुर्वेद कहां पर मात खाता है मैं ये भी जानता हूं। लेकिन आयुर्वेद की तमाम कमजोरियों के बाद भी मैं कहूंगा कि जहां तक हो सके व्यक्ति को एलोपैथी से दूर रहना चाहिए। दवाई, उस गोली की बात या उस इंजेक्शन की बात बाद में करेंगे। जिस मानसिकता से, जिस दर्शन से, जिस फिलॉसफी से वो गोली निकल करके आई है वही गलत है, तो गोली ठीक कैसे हो सकती है? हो सकता है उस गोली के दुष्परिणाम तत्काल ना दिखाई दें, पर आएंगे जरूर। एलोपैथी चिकित्सा की एक विधि या शास्त्र भर नहीं है। एलोपैथी एक फिलॉसफी है, एक जीवन दृष्टि है। इसी तरह से आयुर्वेद भी सर्वप्रथम एक फिलॉसफी है। और आपको देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा दर्शन सत्य के ज्यादा निकट है। समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें सबूत देकर नहीं समझा पाऊंगा कि अगर एक आदमी को ठीक करने के लिए 10 पशुओं की बलि दे दी गई तो इसमें गलत क्या हुआ। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस उत्तर को सुनने के लिए तुम्हें बहुत श्रद्धा चाहिए। तुम शायद नाप नहीं पाओगे गलत क्या हुआ, पर गलत तो हुआ है, बहुत गलत हुआ है। पूरे संसार को उसकी सजा मिलेगी। कहीं भी किसी के साथ भी जब कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए तो कर्मफल सबको भुगतना पड़ता है। चलो थोड़ा सा समझा ही देता हूं। तीन अपराधी मिलकर शराब के नशे में एक लड़की का बलात्कार कर देते हैं बड़ी निर्ममता से, उसको प्राणघातक चोट भी पहुंचा देते हैं। ये वास्तविक घटना है, मैं पात्रों के नाम नहीं ले रहा, बस समझ ही जाओगे। पता ये भी चलता है कि उन तीनों अपराधियों में से शायद तीनों ही या फिर कोई एक कोई फिल्म इत्यादि देख के आ रहा था। वो जो तीनों पुरुष थे उन्होंने उस लड़की के साथ जो किया वो कैसे किया? वो तीनों पुरुष कहां से आए? वो अचानक किसी नाले में से बुलबुले की तरह उठे थे? वो अचानक आकाश से किसी पक्षी की बीट की तरह गिरे थे? वो तीनों व्यक्ति जिन्होंने उस लड़की के साथ अनाचार किया वो आए कहां से? इसी समाज से आए ना। और क्या ये संभव है कि इस समाज में 3 व्यक्ति ऐसे हों और बाकी सब संत महंत हों?
अगर तीन ऐसे हैं तो बाकी भी ऐसे ही होंगे, बस इन तीनों का अपराध खुल गया, बाकियों का खुलना बाकी है। हो सकता है उनके जीवन पर्यंत कभी ना खुले, पर अपराध तो होगा। इनमें से एक किसी फिल्म में आइटम नंबर देख करके आ रहा था और उसकी कामोत्तेजना बिल्कुल भड़की हुई थी। थिएटर में वो अकेला था। कितने लोगों ने वही उत्तेजक गीत देखा? बोलो। बहुतों ने देखा। और अगर निर्माता निर्देशक ने पिक्चर में वैसा गीत रखा, इसका मतलब वो जानते हैं कि उस गीत को पसंद करने वाले कितनी तादाद में हैं? बहुत तादाद में है, अधिकांश वैसे ही हैं। वो पसंद करेंगे तभी तो पिक्चर चलेगी। तो उन्होंने तो खूब गणना करके रखा है। पूरी आबादी ही कुत्सित है ना, पूरी आबादी ही पतित है, तभी तो ये तीन ऐसे निकले। बोलो, समझ में आ रही है बात? अब ये बात मैंने तुम्हें जरा तर्क के तरीके से समझा दी। इसी बात को सीधे सीधे ऐसे कहा जाता है कि इन तीनों ने जो करा उसकी सजा पूरे संसार को मिलेगी। पर जब तुमसे कहा जाता है कि इन तीनों ने जो करा उसकी सजा पूरे संसार को मिलेगी, तो तुम कहते क्यों मिलेगी साहब, गलती तो इन तीनों की ही है। अदालत भी सजा देगी तो इन्हीं तीनों को देगी, सबको थोड़े ही देगी। नहीं, चूंकि ये तीन एक समग्रता से उठ के आए हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए अगर ये तीन गिरे हुए हैं तो बाकी सब भी गिरे हुए हैं। सजा मिल चुकी है। और क्या है सजा? कि सब गिरे ही हुए हैं, सब गिरे ही हुए हैं, तभी तो ये तीन ऐसे थे। यही सजा है। कोई पाप बिना सजा पाए नहीं जाता। सजा तो मिलेगी, भले दिखाई न दे। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति, इसी तरह से कह रहा हूं, अपनी प्रयोगशाला में जानवरों पर गुनाह पे गुनाह कर रहा है और बड़े आयोजित तरीके से। गाड़ियों में लद लद के जानवर आते हैं और उन पर घोर अत्याचार किए जाते हैं। ठीक, वो व्यक्ति क्या अकेला है? उस व्यक्ति के समर्थन में कितने व्यक्ति हैं? बहुत सारे। उस प्रयोगशाला को फंडिंग कहां से मिलती है? हो सकता है देश की सरकार से मिलती हो, वो सरकार जो देश के सभी लोगों द्वारा चुनी गई है। यानी कि ये एक व्यक्ति जो अत्याचार कर रहा है किसी खरगोश पर, इस व्यक्ति के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है? पूरा देश खड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? अब अगर ये व्यक्ति पतित है और नारकीय है और हिंसक है, तो इसका मतलब कौन कौन हिंसक है? पूरा देश ही हिंसक है ना। और अगर पूरा देश हिंसक है तो सजा मिल गई ना। मिल गई कि नहीं मिल गई? हिंसा अपने आप में सजा है या नहीं है? अगर देश पूरा सुधर जाए तो क्या ऐसा हो पाएगा कि सिर्फ ऐसी एक प्रयोगशाला बची रह जाए? ना प्रयोगशाला बचेगी। और प्रयोगशाला तुम चलाना भी चाहो तो उसमें काम करने के लिए कौन राजी होगा? हम सब बुने हुए हैं एक ही ताने बाने में। ऐसा नहीं हो सकता कि कपड़े पर एक तरफ से खिंचाव आए और कुछ धागों को उसका पता ही ना चले। ऐसा नहीं होने वाला। बात समझ रहे हो? इंसान हो, इंसान का धर्म है करना, उसका पालन करो। बात हानि लाभ की नहीं है, बात सीधे सीधे चैन की है। मुझे नहीं मालूम क्या फ़ायदा क्या नुकसान, पर दिल को अगर सुकून नहीं मिल रहा तो कोई काम कर कैसे डालोगे? आज शाम को स्टेडियम जा रहा था, मेरे सामने कुल इतना बड़ा गिलहरी का बच्चा आके गिरा। वो बेहोश। वो तो कुछ देर देखा, वो हिले ही ना।
फिर वो हिलने डुलने लग गया थोड़ा, उसको पकड़ने की कोशिश की तो भागे इधर उधर। फिर उसको पकड़ा, जब पकड़ा तो वो इतना सा तो था, शोर मचाए, पंजा मारे, अब पंजे भी उसके थे। फिर उसको ले आकर के कमरे में रखा, दाना पानी वगैरह थे। क्या हानि क्या लाभ, पर ये पता है कि उसको छोड़ के स्टेडियम निकल जाता तो मन बहुत खराब रहता। तो ये तर्क भी बहुत काम का नहीं है कि जिसकी चेतना ज़्यादा ऊंची हो उसको बचा लो, अरे हटाओ। तुम्हारे इस तर्क से तो वो ही नहीं सहमत हुए जो चेतना के शिखर पर बैठे थे। किस तर्क की बात कर रहा हूँ समझ रहे हो ना? कि अगर 2 लोगों की जान बचानी हो, उनमें से एक की बच सकती हो, तो उसकी बचा दो जिसकी चेतना ज़्यादा उन्नत है। समझे? ये तर्क भी दिया जाता है, और ये तर्क ऐसा लगता है कि बढ़िया, गणित सद गया। मैं कह रहा हूं इस तर्क से वही नहीं सहमत हुए जिनकी चेतना सर्वाधिक उन्नत थी। बुद्ध जाते थे, सामने कसाई एक बकरे को लिए चला जाता था, अभी कट ही जाता बकरा। बुद्ध ने कहा छोड़ दो। कसाई ने कहा ना, मांस बेचूंगा, पैसा है। बुद्ध ने कहा छोड़ दो, विनती करता हूँ। कसाई ने कहा पैसा दे तो तुम ले लो। बुद्ध ने कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो कसाई बोला तो फिर ये कटेगा। बुद्ध बोले काट के मांस पाओगे? बोले अच्छा चलो, जितना इसका मांस हो उतना तुम मेरा काट ले जाओ। ये 2 जांघें हैं, इनमें मांस है, जितना इस बकरे से मांस मिलता उतना तुम मेरा ले जाओ। क्या बुद्ध ने ये कहा कि जिसकी चेतना ऊंची हो उसको बचाओ? बोलो। अगर ये तर्क तुम चलाने लग गए तो फिर तो अनुराग गुरु शिष्य की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। शिष्य वो जिसकी चेतना नीचे है, गुरु वो जिसकी चेतना ऊपर है। ठीक? फिर गुरु क्यों कष्ट सहेगा छोटी चेतना वाले के लिए? फिर तो कहा जाएगा छोटी चेतना की बलि दे दो, बड़ी चेतना को बचा ले जाओ। पर होता तो उल्टा है, जिसकी चेतना जितनी ऊंची होती है वो अपनी बलि देने को उतना तैयार रहता है, और जिसकी चेतना जितनी नीची होती है वो अपनी बलि देने से उतना डरता है। ऊंची चेतना वालों का तो रिवाज ही यही रहा है कि हंसते हंसते उन्होंने सर कटाया अपना, और ओछे लोगों की परंपरा ही यही रही है कि मौत से घबराते भागे हैं। तो बात चेतना की भी नहीं, बात तुम्हारे केंद्र की, बात तुम्हारे केंद्रीय धर्म की है। स्वभाव है तुम्हारा करुणा, स्वभाव विमुख होकर के चैन नहीं पाओगे। कुछ ऐसा मत करो जो करुणा के विपरीत जाता हो, और कोई हिसाब लगाना मत। ये कहना ही मत कि छोटा पशु मरा बड़ा पशु बचा तो ठीक हुआ ना। हमने शुरू में ही कहा था कि ये हिसाब पशुओं के लिए है, ये हिसाब प्रकृति के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य का एक हिसाब है करुणा, क्योंकि मनुष्य का केंद्र है आत्मा। ठीक।